आज के लिए रूमी का जो हमने वर्स लिया है, रूमी लिखते हैं, आई नो यू आर टायर्ड बट कम, दिस इज द वे। मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, लेकिन आओ, यही रास्ता है। रूमी प्रेम के जगत में रहने वाले गुरु हैं और ये प्रेम अस्तित्वगत प्रेम है। और ये जो पुकार भी है रूमी की, जो इस वर्ष में उन्होंने कही है, कि वो बहुत ही प्रेमपूर्ण पुकार है, जो कभी कभी कोई कहता है। दुनिया में हम अपने रूटीनी जीवन में एक किस्म की थकान से ही भरे हुए हैं। यहां हर व्यक्ति अपनी तरह से टायर्ड, चाहे वो कितना भी सक्रिय जान पड़ता हो, चाहे वो कितना भी फिजिकली अलर्ट जान पड़ता हो, लेकिन एक ऐसी थकान जो उसके जीवन को निरुद्देश्य बनाती, उसको कहीं ले जाने वाली नहीं होती। तो लोग चलते रहते हैं और अचानक कहीं गिर जाते हैं। हम अक्सर जो न्यूज़ सुनते रहते हैं लोगों की आत्महत्या की, अक्सर हैरानी भी होती है कि लोग सफल हैं, कैरियर अच्छा है, पैसा है, प्रसिद्धि है, सारी चीज़ें हैं उनके पास, तो वो क्या चीज़ उनको ऐसी कम जान पड़ती है जो उनको अपना जीवन समाप्त करने की ओर ले जाती है। वो है जीवन के प्रति एक थकान, जीवन के प्रति एक अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस और अलग थलग होने का भाव। जीवन में जब अर्थहीनता है तो व्यक्ति अपने को टूटा हुआ अनुभव करता है, सेपरेटेड अनुभव करता है। और ये जो सेपरेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए सारे उपाय हैं। हम दोस्ती करते हैं, हम संबंध बनाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, परिवार बसाते हैं। वो सारी दौड़ इस बात की है कि ये जो एक किस्म का अलगाव हमें अनुभव होता है, एक सेपरेशन सा अनुभव होता है, वो कम हो जाए। लेकिन जो लोग संवेदनशील हैं वो देख पाते हैं कि किसी भी उपाय से ये अलगाव पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। जैसे ही व्यक्ति अपने ऊपर लौटता है, जैसे ही वो अपने साथ होता है, वो अलग थलग पाता है और ये अलग थलग होना उसको थका देता है। और यही किंचित वजह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अकेला होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई साथ बना रहे, इंसानों का, जानवरों का, गैजेट्स का, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई साथ हमको बना रहे, जिससे हम अपने उस अलगाव को, उस सेपरेशन को भूले रह सकें। अध्यात्म या जिसकी बात रूमी कर रहे हैं या जिसकी बात कोई भी गुरु कहेगा, वो हमारे उस रूटीनी चक्र से बाहर आने का एक ढंग है। उसी को रूमी कहते हैं कि यही मार्ग है, आओ। और वो कहते हैं कि मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि तुम थके हो, तुम्हें मुश्किल होगी आने में। आना कहाँ है? अब आने के लिए कहीं जाना तो है नहीं। आने के लिए जो जाना है वो समाप्त करना है। जब रूमी जैसे गुरु पुकार देते हैं आने की, तो बेसिकली वो पीछे कह रहे होते हैं जो जाना हमारा चल रहा है हम उसको रोक दें। बाहर जाना रुकना, भीतर आना है। तो ये जो बुलावा है, ये पुकार है, ये अपने स्रोत में लौटने की, अपने अंतरतम में लौटने की एक पुकार है। और वो कहते हैं यही रास्ता है। जब हम उस अपने स्रोत की तरफ लौटते हैं, उसको देखते हैं, तो पहली बार हम अपने जीवन के अंतर संबंध को महसूस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जगत, ये पूरा यूनिवर्स किस तरह से इंटीग्रेटेड है, किस तरह से अंतर संबंधित है, किस तरह से हम उस पूरे जगत में संभाले गए हैं। या कहें कि जैसे एक बहुत बड़ा कपड़ा बुन दिया गया हो और उस बुनावट में हम भी एक बुनावट का हिस्सा हैं। ये अनुभव आना, यही ध्यान के गहरे अनुभवों का घटना है।
और कोई अनुभव नहीं होता। जिनको लोग अनुभव समझते हैं वो सब व्यक्ति का एक कल्पना लोक है। और ये अनुभव ध्यान की तरफ से हम जाएं तो उसको एक अलग दृष्टि से कहेंगे, रूमी उसको प्रेम के जगत से कहेंगे, तो वो एक भक्त का अनुभव हो जाएगा, उस विराटता से जुड़ने का अनुभव हो जाएगा। और रूमी कहते हैं कि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जब हम उस अपने जोड़ को अनुभव करते हैं, जब हमको ये लगता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, अलग थलग होने का कोई उपाय नहीं है, फिर शांति है। फिर जीवन में हम कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों, कैसा भी हमारा आसपास का वातावरण हो, कैसी भी हमारी स्थिति हो, हम शांत रह पाते हैं। हम अभी शांत इसीलिए नहीं रह पाते हैं और हम भागते रहते हैं क्योंकि हमको लगता है अगर हम नहीं भागेंगे तो हम जिएंगे कैसे, और पूरा बाहर का जगत भी हमको ऐसा ही जान पड़ता है। ये एक ऑर्गेनिक यूनिटी जैसी चीज़ है। जैसे हमारा एक शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी में है, तो शरीर में सब उस अंतर संबंधित ढंग से प्रोटेक्टेड है, उसका ख्याल रखा जाता है। हम इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे जगत में उस ऑर्गेनिक यूनिटी की तरह हैं, उस शरीर की तरह। ये पूरा जगत हमारा एक एक्सपेंडेड बॉडी ही है। और इसका रियलाइजेशन व्यक्ति को ठहराव में लाता है, सुकून में लाता है। वही एक रास्ता है जब हम आत्मघात से आत्म रूपांतरण की तरफ जाते हैं। रूटीनी वे तो आत्मघात का ही होता है। अब आत्मघात कोई एक दिन अचानक कर ले या कोई किस्तों में स्लोली करे, है वो आत्मघात जैसा ही। अगर जीवन में कोई हमारे आनंद नहीं प्रवेश किया, शांति नहीं प्रवेश करी, हमारे जीवन में कोई ठहराव नहीं आया, तो आम तौर से हम बस मृत्यु का इंतजार ही कर रहे होते हैं। हमको लगता है बस कब ये सब झंझट खत्म हो। थोड़ा डर भी लगता है लोगों को कि क्या होगा, लेकिन फिर भी कहीं थोड़ा अपने को टटोल कर देखें तो सभी को लगता है कि अच्छा है, कम से कम झंझट खत्म होगा। तो एक डीप डाउन सबके अंदर ये थकान, ये ऊब, ये बोरियत, ये भरी हुई होती है। और पश्चिम में बहुत सारा दर्शन, बहुत सारा जो फिलोसफिकल इवोल्यूशन हुआ वो इसी बात के चारों तरफ होता रहा। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो अस्तित्ववाद का सारा दर्शन आया, और कामू से लेकर सार्त्र तक बहुत सारे जो विद्वान फिलोसोफर थे, वो सब इसी बात पर चिंतन करते रहे कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन बेमानी है, यूं ही जा रहा है। तो कामू ने तो यहाँ तक लिखा अपने उसमें कि आत्मघात कर लेना ही उचित है, कोई मतलब नहीं है। सार्त्र भी यही कमोबेश अपनी बात रखते हैं कि कोई जीवन का मतलब नहीं, अभी ख़त्म कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके पीछे अगर हम लौट कर देखें तो भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक ऊब है, थकान है, बोरियत है। जिंदगी हमको ऐसी बेमानी से जान पड़ती है। अब अगर हम उसको एक भक्त के परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी कि प्रेम के, डिवोशन के परिप्रेक्ष्य में, तो ये उपहार है, गिफ्ट है। ये जीवन जो हमारे पास है एक अमूल्य उपहार की तरह है। और कोई भी उपहार हमको खुशी देता है, जॉय देता है। अभी कोई छोटी सी चीज़ हमको कोई देता है, गुलाबी देता है, छोटा सा कोई गिफ्ट देता है, हमको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इसीलिए तो गिफ्ट लेन देन का चलन है। लेकिन हमको जो अस्तित्व ने इतना बड़ा उपहार इस जीवन का पहले ही दे रखा है, हम उसको महसूस ही नहीं करते, तो हम बड़ी बेचैनी में रहते। एक प्रेम के जगत से देखा गया दृष्टिकोण यही है कि ये जीवन उपहार है। पहला तो कदम ये, तो जीवन थोड़ा मीनिंगफुल लगने लगता है। उपहार है तो इसमें हमारा तो कुछ किया धरा नहीं, तो ख़त्म करने के लिए भी हम क्यों सोचें, हम इसके मिटाने की तरफ भी क्यों जाएं। अगर उपहार है तो है, फिर जिस अस्तित्व ने इस उपहार को निर्मित किया है वही अस्तित्व इसको संभालता भी है। यही इस छोटे से वर्स का, रूमी का एक सार है कि लौटें भीतर, अपने थकान से, बोरियत से, ऊब से हटें, थोड़ा जागृत हों, चैतन्य हों। और जैसे ही हम अपने स्रोत के, यानी कि अपनी चेतना के तल को अनुभव करना शुरू करेंगे,
हम एक इंटीग्रेशन अनुभव करेंगे, हम एक जोड़ अनुभव करेंगे। भारत में भी देखिए घुमा फिरा कर यही बातें हर एंगल से कही जाती रहीं। हमने इतना बड़ा विज्ञान विकसित किया भारत में योग का, तो योग में भी क्या है, उस शब्द में ही वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जोड़, यूनिटी। हम एक योग में अगर प्रवेश करेंगे तो जोड़ में प्रवेश करेंगे। योग का मतलब नहीं सर्कस में प्रवेश करेंगे। सारी सर्कस तो केवल उस जोड़ को अनुभव करने के लिए ट्यूनिंग है कि हम कैसे अपने बॉडी माइंड को ट्यून करें, और ट्यून करके हम एक दिन रियलाइज़ करें कि नहीं, सब एक ऑर्गेनिक यूनिटी में है, सब कुछ अस्तित्व के एक जोड़ की तरह चल रहा है। तो ठीक है, फिर परेशान होने की बात क्या है, चलता रहेगा। और जब नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा। योग में अगर हम देखें जो आसनों का आविष्कार हुआ वो तो ऑब्जर्वेशन पर खड़ा है, लेकिन उसके पीछे एक अंतर्दृष्टि भी रही। पशु पक्षियों के आसन और सूर्य नमस्कार से लेकर और भी जो तरह तरह की सब चीज़ें हैं, इनके पीछे भी एक यूनिटी का कंसेप्ट है। हम पूरे जगत से एक यूनिटी कंसेप्ट में, यानी कि हम हर उस अवस्था से गुजरते हैं जैसी अवस्था जगत में है। कभी आप वृक्ष की तरह खड़े हो जाते हैं, योग का आसन है ना, जिसमें आप बिल्कुल पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, तो पेड़ से भी आपकी लयबद्धता है, पशु पक्षियों से भी आपकी लयबद्धता है, सूरज चांद तारों से आपकी लयबद्धता है। तो इस लयबद्धता को अनुभव करने के बाद अंतिम परिणाम क्या घटेगा, एंड रिजल्ट घटेगा कि हम जोड़ में हैं, अलग थलग नहीं है। जोड़ जब तक चलेगा तो हम चलेंगे। जैसे अष्टावक्र पर जब हम बात कर रहे थे, तो अष्टावक्र का एक जो सूत्र था उसको हमने सामने रखा था, तो उसमें अष्टावक्र तुलना करते हैं जीवन के कपड़े की तरह। जैसे एक कपड़ा बुना हुआ है, तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही कपड़े की बुनावट की तरह, तमाम ताने बाने, उसमें से कहीं से हमारा भी एक ताना बाना गुजरता है, एक धागा हमारा भी गुजरता है, लेकिन अस्तित्व के सारे धागे उस कपड़े को बुन रहे हैं। अब कपड़ा एक है, उसी को वो कहते हैं चेतना के धागे जो फैलते चले जाते हैं। तो एक ही धागा है जो अलग अलग रूपों में फैल रहा है। तो अगर रियल सेंस में कोई योगी है तो वो रूमी के इस वर्स के साथ लयबद्ध हो जाता है कि यही एक रास्ता है जोड़ का। फिर वो अकेला नहीं, अलग थलग नहीं। अगर कोई योगी हो और उसको भी अकेलेपन का एहसास हो तो अभी योग नहीं जानता। अगर उसको भी एहसास हो कि अब क्या होगा, कैसे कुछ होगा, तो इसका मतलब वो सर्कस तो जानता है लेकिन योग नहीं जानता। योग अंतर्दृष्टि है। अब शरीर को स्वस्थ रखने पर जैसे आजकल सारा जोर हो गया योग का, तो अब शरीर स्वस्थ ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में उसको करें तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ है तो इससे अंतर्दृष्टि क्या है? इससे अंतर्दृष्टि भी हमारे पास है कि पूरा शरीर संभला हुआ है। एक एक चीज़ की चिंता नहीं करनी है आपको, एक एक चीज़ को सोच के नहीं बैठना है आपको कि आप शरीर के बारे में एक एक चीज़ को सोचें। और आजकल हम लोग जो थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक होते जा रहे हैं वो इसीलिए कि इतनी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इतना हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इतना हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हम मैनेज करें। और फिर अलग अलग हम मैनेज अगर करने लगें, किडनी से लेके और फिर और माइन्यूट होते चले जाएं, एक एक फाइबर सेल सब मैनेज करने लगें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉडी में तो हमने खाना खाया, अब एक्सरसाइज के तौर से आजकल हमने बहुत सारा जिम वगैरह मेंटेन कर लिया है, लेकिन पुराने वक्त में देखें तो टहलना, दौड़ना, खेलना, यही सब एक्सरसाइज थी। अगर आप पूरे अच्छे मन से, अच्छे उत्साह से खेलते कूदते दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वही सारी एक्सरसाइज को कवर कर लेता है। आप नृत्य करते हैं तो वो सब कवर कर लेता है। फिर आप चिंता ही नहीं करते शरीर आपका चल कैसे रहा है, शरीर चल रहा है अपने ढंग से। तो इसी तरह से पूरा जीवन चलता रहता है, उसमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होती। वही भक्त का एटीट्यूड है, ध्यानी का भी वही एटीट्यूड है। ध्यानी उसको एक अपने परसेप्शन के और ज्ञान के एंगल से भी देखता है। ये समझ, ये सारी बातें जो रख रहे हैं, ये समझ उसके अंदर आती है। रूमी जैसे अगर हम डिवोशनल और प्रेमपूर्ण व्यक्ति की तरह से देखें तो इतनी बातें नहीं भी हम सामने रखें तो भी उस जगत में यही पता चलता है कि ये पूरा अस्तित्व हमारे प्रति प्रेमपूर्ण है, लविंग है।
उसका अर्थ है कि हमको संभाला हुआ है उसने, वो हमारे फिक्र करता है। तो उस एक रास्ते पर कहते हैं यही एक रास्ता है, उस पर जाना है। और उस रास्ते पर आने के लिए बाहर के जितनी भी दौड़ है उसको बंद करना है। बाहर की दौड़ बंद, हम भीतर लौट आए। कभी इसको हम प्रयोग की तरह भी करके देखें, कितना अच्छा लगता है। जैसे अगर किसी के जीवन में प्रेम की कमी होती है, जो कि एक बहुत घातक समस्या की तरह उभरता है, तो हम एक दूसरे से प्रेम मांगते रहते हैं। कोई हमको प्रेम करे, कोई ऐसा जो हमको चाहे। ये दौड़ हमको थका देती है, लोग कितने ड्रेन आउट हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर क्या होता है, लोग सब संबंधों में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, तो बड़े ड्रेन आउट से लगने लगते हैं। उनको फिर अपने को एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जिसके लिए अलग मार्केट है। वो कहता है कि अब ये सप्लीमेंट लो, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर हम कल्पना करिए प्रयोग के तौर से, हम किसी से प्रेम नहीं मांगते, हम बस अपने अंदर लौटते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ लव जैसी चीज़, यानी कि अपनी प्रेजेंस, अपनी बीइंग के प्रति हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ी ही दिनों में हमको लगेगा, और ये अनुभव सभी को होता है, हर मेडिटेटर को, कि चारों तरफ से हमारी तरफ प्रेम लौट रहा है। आपके घर में भी जो आप पर ध्यान नहीं देता था, वो आप पर ध्यान देने लगा है। आपके आसपास भी जो आपका ख्याल नहीं रखता था, वो आपका ख्याल रखने लगा है। लोग आपको मूल्य देने लगे हैं। आपकी ज़िंदगी जो बिल्कुल मूल्यहीन सी थी, उसमें एक मूल्य पैदा हुआ है, क्योंकि आप अपने अंदर लौटे, अपने ऊपर लौटे, आप अपने प्रति प्रेम में गए। यही चीज़ आप कमोबेश देखिए हर जगह लागू होती है, चाहे वो धन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो। धन के मामले में देखिए इसकी बड़ी अजीब सी गणित है। जो व्यक्ति मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, उसको बहुत नहीं मिलता। आप मांग मांग के अगर कुछ लेना चाहें तो लोग आपसे भागने भी लगेंगे। आप मांगना छोड़ दीजिए, आपको देना शुरू करिए। आपके पास जो भी कीमती है, एक मुस्कान ही सही जो आपको लगता है सच्ची है, आप वही लोगों से शेयर करिए। अच्छी भावनाएं शेयर करिए, अपनी प्रेयर्स शेयर करिए। जो भी आपको लगता है आपके पास सच्चा ऑथेंटिक है, आप दीजिए, लीजिए नहीं। और आप देखेंगे सब आपकी तरफ लौटने लगा। धन के फॉर्म में भी लौटने लगा है, कोऑपरेशन के फॉर्म में भी लौटने लगा है, बहुत तरह से लौटता है। तो यही है वो रास्ता, यही है उस जगह पर आना कि बाहर जाना, मांगना, याचना करना सब बंद करके अपने अंदर सेंटर्ड हो जाना। दैट इज द ओनली वे। वही एक मार्ग, एक रास्ता है।